दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, विष्णु भगवान की छाती में किसने लात मारी? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके अवश्य दें। चलिए आज की कथा श्रवण करें। आज की कथा है लकड़बग्घे से कुम्हार की लड़की का विवाह। आइए कथा श्रवण करें। एक समय की बात है, किसी देश में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बूढ़ा रहता था। जिस जगह पर वह रहता था वहां पर वह परिवार के साथ अकेला ही रहता था। आसपास में और कोई भी नहीं था, क्योंकि वहां से दूर दूर तक जमीन बंजर थी। उसकी पत्नी व दो बेटियां थीं, जो वहीं उसके साथ ही रहती थी। धीरे धीरे उसकी बेटियां बड़ी हुईं। उसकी बड़ी बेटी शादी के लायक हो गई थी, सो उस आदमी को अपनी बेटी के लिए कोई दूल्हा ढूंढना था। यह उसके सामने एक उलझन खड़ी हो गई, क्योंकि वहां कोई ऐसा नहीं था जिससे वह अपनी बेटी की शादी कर सके। उस बूढ़े की पत्नी अपने पति से रोज प्रार्थना करती कि वह भी परिवार सहित किसी ऐसी जगह पर चलकर रहे जहां और भी लोग रहते हों, पर वह बूढ़ा सुनता ही नहीं था। एक दिन उसने अपनी पत्नी को साफ साफ बोल दिया, हमारे पुरखे यहीं रहते चले आ रहे हैं, इसलिए मैं यह जगह नहीं छोड़ सकता। पत्नी यह सुनकर चुप हो गई, क्योंकि अब उसके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था कि वह वहीं रहे। उधर दिन पर दिन लड़की बड़ी होती जा रही थी और साथ ही साथ और ज्यादा सुंदर भी होती जा रही थी। वह रोज दिन में 10 बार अपने पिता से पूछती, पिताजी आप मेरी शादी कब करेंगे? उसका पिता बेचारा बर्तन बनाते बनाते उसके शादी का इंतजाम करने में लगा रहता था, लेकिन अपनी बेटी के इस पूछे जाने वाले लगातार सवाल से वह परेशान हो जाता था, पर वह कुछ नहीं कह सकता था। समय बीतता गया, लड़की बड़ी होती गई और उसका अपने पिता से यह सवाल पूछना भी जारी रहा। इसी बीच एक दिन एक अजीब सी घटना घटी। वहां कुछ आधे आदमी और आधे लकड़बग्घे की शक्ल वाले लोग आए और उस जमीन के मालिक के बारे में पूछा। बूढ़ा आदमी घर के बाहर आया तो देखता क्या है कि कुछ आधे आदमी और आधे लकड़बग्घे की शक्ल वाले लोग बहुत ही सुंदर पोशाक पहने खड़े हैं। और सबसे आश्चर्यचकित बात यह थी कि वह दूसरे देश के होते हुए भी उस राज्य की भाषा बोल रहे थे। उस बूढ़े आदमी ने कहा कि यह जमीन उसी की है और यह यहाँ पर मिट्टी खोदकर बर्तन बनाता है और उन्हें बेचकर अपनी आजीविका चलाता है। आश्चर्यचकित होने के साथ साथ वह उनको घर के अंदर ले आया और उनको वही आदर दिया जो मेहमानों को दिया जाता है। उन सबको आराम से बिठाया और फिर उनसे उनके आने की वजह पूछी। उनमें से जो बड़ा लकड़बग्घा था वह बोला, हमें पता चला है कि आपके घर में शादी लायक एक सुंदर लड़की है। अगर आप राजी हो तो मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। इस अनोखी बात को सुनकर वो बूढ़ा कुम्हार बहुत ही ज्यादा परेशान हुआ कि वह अपनी इतनी सुंदर बेटी की शादी इस आधे आदमी और आधे लकड़बग्घे के साथ कैसे कर दे। दूसरी तरफ उसे अपनी बेटी के दिन में 10 बार पूछे जाने वाला सवाल भी याद आया, पिताजी आप मेरी शादी कब करेंगे? लकड़बग्घे ने देखा कि बूढ़ा आदमी कुछ परेशान दिख रहा है, सो उसने कहा, आप सोच लीजिए, हम फिर आ जाएंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है। उस बूढ़े ने उन सबको पक्के जवाब के लिए अगले दिन आने को कहा और वे सब अगले दिन आने का वादा करके राजी खुशी घर से चले गए। उन सबको विदा करके उस बूढ़े ने यह सब बातें अपनी पत्नी और बेटी को बताई और यह भी बताया कि उसने उनको अभी तक पक्की हाँ नहीं की है। आखिरी जवाब के लिए वे लोग कल आएंगे। तो लड़की तो यह सुनते ही बहुत जोर से रो पड़ी और माँ तो बहुत ही उदास हो गई। पिता ने अपनी बेटी को किसी प्रकार समझा बुझाकर चुप किया और समझाया कि वे लोग सब अपनी ही भाषा में बात कर रहे थे और वे आदमी के रूप में ही थे, इसलिए उसको कल उनसे शादी कर लेनी चाहिए। लड़की बहुत दुखी थी और वह उस आधे आदमी और आधे लकड़बग्घे से शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, पर अंत में उसके पिता ने उसको समझा बुझाकर शादी करने पर राजी कर लिया। उसने अपनी बेटी को यह भी तसल्ली दी कि अगर वह आदमी बेकार निकला तो वह उससे छुटकारा करवा देगा, अर्थात तलाक दिलवा देगा। बहुत समझाने बुझाने के बाद लड़की आखिरकार शादी के लिए मान गई। अगले दिन जब वे आधे आदमी और आधे लकड़बग्घे फिर से उसके घर आए तो बूढ़े ने उनको बताया कि वह अपनी बेटी की शादी उससे करने के लिए राजी है।
शादी की सारी रस्में उसी के घर में उसी दिन पूरी की जाएंगी। यह सुनकर वह लकड़बग्घा तो बहुत खुश हुआ। वह यह सोचकर फूला नहीं समा रहा था कि उसकी शादी एक आदमी की लड़की से हो रही है। दहेज आदि तय किया गया और फिर कुछ दिनों तक दोनों तरफ शादी की तैयारियां चल रही थी। इस बीच उस लकड़बग्घे को आदमियों वाला खाना खाना पड़ा और वह अपने प्रिय खाने नहीं खा सका। शादी की रस्में पूरी होने के बाद लकड़बग्घे के दोस्त अपने अपने घरों को वापस चले गए। लकड़बग्घे को शादी के बाद अपनी पत्नी के घर में ही रहना था। उन दोनों के लिए उनका घर बहुत ही सुंदर सजाया गया था। बेटी को भी खूब सजाया गया था। पत्नी ने जब पति को सजे हुए पलंग पर बैठने को कहा तो पति बोला, यह पलंग मेरा नहीं है। पत्नी यह सुनकर हैरान रह गई। फिर वह कुछ सोचकर कमरे में रखी एक कुर्सी उठा लाई और उसको पलंग के पास रखते हुए बोली, तो यहाँ पर बैठे। पर उसका पति वहां भी नहीं बैठा। पत्नी फिर एक चटाई ले आई और उसको जमीन पर बिछाते हुए बोली, तो आप यहाँ बैठे। लेकिन पति ने फिर वही बात दोहराई, यह चटाई मेरी नहीं है। यह सुनकर पत्नी को बड़ा क्रोध आया। वह क्रोध में भरकर पति को मकान के बाहर वाले दरवाजे के पास ले गई और उसको मकान के बाहर बैठने को कहा। यह सुनकर पति बहुत खुश हुआ और वह वहीं जाकर बैठ गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, हाँ, अभी तुम मुझको समझी हो। पत्नी बहुत ही अक्लमंद थी। हालांकि वह पति की इस बात पर जरा भी परेशान नहीं हुई, पर फिर भी उसको यह सब अच्छा नहीं लगा। वह उसको वहां बाहर बिठाने के बाद पति के लिए शादी में बने स्वादिष्ट भोजन को लेकर आई और उसको खाना खाने के लिए कहा। तो पति ने फिर पहले की तरह ही कहा, यह मेरा खाना नहीं है। इस बात पर पत्नी को फिर बड़ा गुस्सा आया। वह सोचती थी कि शादी के बाद का जीवन बहुत अच्छा होगा, परंतु यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा था। फिर उसने सोचा कि लकड़बग्घे की पसंद का खाना कौन सा हो सकता है। यह सोचते हुए वह अंदर गई। उसने कच्चे मांस का एक बड़ा टुकड़ा लिया, उसको मिट्टी में लपेटा और राख से भरे बर्तन में रखकर उसके सामने रख दिया। पति वह खाना देखकर बहुत ही खुश हुआ और उसने वह खाना बड़े प्रेम से खाया। पत्नी को अब पूरा विश्वास हो गया कि उसके पति के अंदर भाषा के अलावा और कोई भी गुण आदमियों का नहीं है। वह ऐसे पति के साथ और अधिक नहीं रह सकती और वह अब उससे पीछा छुड़वाना चाहती थी। वह तुरंत ही अपने पिता के पास गई और बोली, पिताजी, आपने मेरी शादी एक जंगली लकड़बग्घे से कर दी है। वह तो बिल्कुल ही जंगली लकड़बग्घा है, केवल आधा इंसान देखने में ही है। ऐसा कहकर उसने अब तक की सारी घटी घटनाएं अपने पिता को बता दी। यह सुनकर घर के सब लोग इस मामले पर विचार करने के लिए इकट्ठा हुए कि लड़की का उस लकड़बग्घे से छुटकारा करवाया जाए। इस विचार विमर्श में वह लकड़बग्घा भी शामिल था जिससे उस लड़की की शादी हुई थी। बूढ़ा इस विचार विमर्श का सरदार था। बूढ़े ने लकड़बग्घे से पूछा, मैंने अपनी बेटी की शादी तुमसे की, इसलिए मुझे यह जानने का पूरा हक है कि तुम लोगों के बीच क्या झगड़ा है। लकड़बग्घा बोला, मैं आदमियों के तौर तरीके अपनाकर अपने तौर तरीके नहीं बदल सकता, क्योंकि वे हमारे पुरखों ने हमारे लिए बनाए हैं, और ना ही मैं अपना जीवन आदमियों की तरह से ही जी सकता हूँ। बूढ़ा बोला, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर ऐसा है तो अब तुमको दोनों में से एक को चुनना होगा, या तो अपने रीति रिवाजों को और या मेरी बेटी को। बोलो, तुम किसको चुनना चाहते हो। यह सुनकर लकड़बग्घा गुस्से में भर गया और वहां से उठकर खड़ा हुआ और बोला, आदरणीय ससुर जी, यह मेरे लिए बड़े अपमान की बात होगी अगर मैं अपने पुरखों के बनाए रीति रिवाज छोड़ दूं। इसलिए मैं अपनी पत्नी को छोड़ता हूं। और ऐसा कहकर वह वहां से जंगल की तरफ भाग गया कि कहीं वे लोग उसे पकड़कर वापस न ले जाएं। इस प्रकार उस बेचारी मासूम लड़की के सपने चूर चूर हो गए और वह लकड़बग्घे से अलग हो गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी हो, चाहे वह आदमी हो या जानवर, अपने आप को बहुत ज्यादा नहीं बदल सकता। इसलिए किसी को भी दूसरे तरह के आदमी के साथ सोच समझकर रहना चाहिए। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।